साबिक भारतीय अंपायर अनिल चौधरी ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन और पॉज को कानूनी करार दे दिया। कहते हैं अगर पॉज मामूल से ज़्यादा होगा और बिल्कुल ना होगा तो अंपायर उसे धोखाधड़ी में शुमार कर सकता है। वैसे उनके बॉलिंग एक्शन में कोई मसला नहीं है। ये पॉज की बात है क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह डालते हैं, तो उनका ये नॉर्मल रूटीन एक्शन है। प्रॉब्लम तब आएगी जतिन जो किसी दिन बिना पॉज के डाल देंगे, वो डिसेप्शन होगा। तो अगर वो पॉज नहीं करते, अब अंपायर तो सामने देख रहे हैं, क्या स्क्वायर लेग अंपायर का कॉल होगा या उसमें बैटर को अपनी मदद करनी पड़ेगी टू ब्रिंग द अंपायर? दोनों ही बातें होंगी। स्क्वायर लेग अंपायर जनरली फॉलो करते हैं क्योंकि स्क्वायर लेग अंपायर को बड़ी चीजें देखनी होती हैं, आप उसका आर्म भी देखना होता है और रहता है फ्रेम में रहता है बॉलर। देयर इज अगेन चेंज इज रूटीन, सो वो भी ऑब्वियस चेंज होने की वजह से वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। तो ये जो पॉज है प्रैक्टिकली मोर और लेस सेम रहना चाहिए, हालांकि मैनुअली कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, जरूर सेकंड्स का फर्क आएगा, माइक्रो सेकंड्स का। बट अगर ऑब्वियस चेंज हुआ तो आई थिंक बैट्समैन शुड पुल आउट, देन अंपायर विल कंसीडर इट। अगर बैटर पुल आउट करता है एक बार और अंपायर को लगता है कि रूटीन एक्शन नहीं है और उतना ज्यादा पॉज नहीं है, तो क्या फिर बैटर को भी वार्निंग दी जा सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग। आप कहाँ से ला रहे हो सवाल ये? सर आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ये भी नौबत आ सकती है कि अंपायर्स को लगे, क्या होगा कि जनरली दोनों अंपायर भी बात करेंगे, टीवी अंपायर भी इंटरवीन करेगा और अंपायर को लगेगा सब कुछ वैसा ही है, कुछ मेजर चेंज नहीं है एक्शन में, उल्टे बैट्समैन को वार्निंग हो जाएगी टाइम वेस्टिंग की।